आज़ाद कश्मीर से खबर शामिल करते हैं, जहां मुजफ्फराबाद और इसके गिरदोनवाह में जल्जले के झटके महसूस किए गए। वादी नीलम और बाग में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। हरिपुर, बटग्राम, गिलगित में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। One fine morning I got a call कि सर अगर आपने काम करना है तो वॉलंटियरली अगर आप चाहते हैं आना यहाँ पे काम करने के लिए ऑन secondment फ्रॉम द आर्मी टू सिविल, तो वी वुड लाइक टू हैव यू हेयर बिकॉज आपने पहले काम किया हुआ है एंड यू नो द एरिया एंड ऑल दैट। तो वो मैंने वो सीन देखे हुए थे और मैं चाहता था कि मैं उन लोगों के लिए करूँ जिनको मैंने इतनी मिजरेबल उसमें देखा था कि जिस तरह से वो डिस्ट्रक्शंस हुई थी, जिस तरह से लोगों की जो है ना डेथ्स हुई थी और तकलीफ हुई थी, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहता था। तो आई थॉट दैट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। So it all started on 8th of October. It was morning. ज़िलज़िला बड़ा स्ट्रॉन्ग था, चीज़ें टूटनी शुरू हो गई। 10th अक्टूबर को मैं बालाकोट गया और मैंने जो सीन देखे वहाँ पे और जो साइट्स थी वो बहुत ही अंदोनाक, हॉरिफिक। यानी बालाकोट की जो मेन रोड है इस वक्त, अगर आप जाएं जहाँ पे पीटीडीसी का होटल है, आगे एक स्कूल भी आता है, उस रोड के ऊपर मैंने अपनी आंखों से 25 से 30 डेड बॉडीज़ को लाइन अप देखा। रोड के ऊपर पड़ी हुई थी, कोई कॉफन नहीं था उनके ऊपर, कुछ भी नहीं था। बॉडीज़ उनकी बुरी तरह म्यूटेटेड थी और बड़ा हॉरिफिक सीन था। वो टाइम आया जब हमारे पास मुल्क में कफन का कपड़ा ख़त्म हो गया। 73,000 से ज़्यादा, ओवर 73,000 पीपल हैड डाइड। तो इट वॉज अ ह्यूज डिज़ास्टर। 30,000 स्क्वायर किलोमीटर्स विच इज़ इक्वल टू द साइज ऑफ अ कंट्री कॉल्ड न्यूजीलैंड। इतना मतलब बड़ा एरिया आपका जो है वो इफेक्टेड था और बड़ी पॉपुलेशन थी जो बेघर हो चुकी थी, उनके घर गिर चुके थे। सबसे बड़ी जो मुझे जो दुख था और जो मुझे बहुत ज़्यादा अभी भी जिसको देख के मुझे कभी कभी ऑनेस्टली ख्वाब आते हैं, इस तरह के नाइटमेयर्स आते हैं, वो स्कूल के बच्चे थे। क्योंकि सुबह के तकरीबन कोई 8:15 बजे ज़िला आया था और उस वक्त बच्चे मॉर्निंग असेंबली के बाद अपनी क्लासों में बैठे हुए थे और मोस्ट ऑफ देम दे डाइड। तो ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था और इसके साथ फिर ये था कि हम उसमें लग गए इस काम में। हमारे पास इक्विपमेंट कोई नहीं था, तो मेरे लड़के सुबह और शाम हम लोग राउंड द क्लॉक हमने ड्यूटियां बनाई हुई थी। जो दिन को पार्टीज होती थी वो रात को काम करते थे, जो रात को सोते थे वो दिन को काम करते थे। तो इट वॉज अ ह्यूज ऑपरेशन। ऑपरेशन लाइफ लाइन वॉज अ ह्यूज ऑपरेशन। सो इन 2006 आफ्टर about 4 or 6 months or maybe 8 months, गवर्नमेंट ने एक प्रेसिडेंट ऑर्डर के तहत अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी जो है वो बनाई गई। पहला मेरा जो टास्क था वो एज ए डायरेक्टर ट्रांजिशनल हाउसिंग। 2009 तक हमारे जो टास्क है उसका 80% हम कंप्लीट कर चुके थे। यानी कि 5 लाख जो घर गिरे थे उनमें से हमने 80% घर जो है 2009 तक बना लिए थे। और उसके अंदर हमें यूएन का ससाकावा अवार्ड, पाकिस्तान में किसी इदारे के पास नहीं है, सिर्फ एरा के पास ये अवार्ड है। वी गॉट दैट। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये उसी रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन फेज का हिस्सा थी। खुशी की बात यह है कि मैंने देखा है नेशन को एक जगह होते हुए, यूनाइटेड होते हुए, इतनी लोग अपने तौर पे कराची से, लाहौर से, सियालकोट से, फैसलाबाद से इन्होंने अपने ट्रक लोड किए थे सामान के, राशंस के, कैंपों के, टेंट्स के और बाकी रिलीफ के सामान के, और वो रोड पे आए हुए थे और रोड जो थी वो हमारी चौक हो गई थी। और ये एक नेशन जो है ना, एक जिंदा कौम जो होती है ना, उसकी एक अलामत होती है कि जब आपका कोई हिस्सा भी जो है वो तकलीफ में हो तो कैसे करके बाकी हिस्से उसकी सपोर्ट को आते हैं।
पाकिस्तानी नेशन एक नेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। जब भी कोई तकलीफ हुई है, जब भी कोई परेशानी हुई है, तबाही हुई है, तो उसके बीच में एज ए कौम हम लोग खड़े हुए हैं। और मैंने देखा है 2005 की अर्थक्वेक के बीच में कि कैसे लोगों ने हेल्प की, अपने तमाम डिफरेंसेस मिटा के, सेक्टेरियन इश्यूज़ मिटा के, पॉलिटिकल इश्यूज़, जियोग्राफिकल इश्यूज़ मिटा के हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ये करती है। और अल्लामा इकबाल ने जो आखिर में कहा था कि तुंदे ही बाद मुखालिफ से ना घबराया काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए।